सभी साथियों को नमस्कार। आज संस्कार ही संस्कृति है अभियान के अंतर्गत सुनते हैं एक नई कहानी जो आधारित है रिश्तों की मर्यादा पर और उनके मूल्यों पर, संस्कारों पर। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास 2 गायें थीं। दोनों गायें बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत सुंदर और स्वस्थ थीं। अब वह व्यक्ति कई बार अपनी गायों को पहचानने में अत्यधिक भ्रमित हो जाता था और वो समझ नहीं पाता था कि इनमें से बछिया कौन सी है और गाय कौन है, उसकी माँ कौन है। इस बात को लेकर कई बार उसने अपने आसपास, अपने साथियों, अपने गांव वालों, अपने पड़ोसियों से पूछने का प्रयास किया, उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, परंतु वो सभी विफल रहे। कोई नहीं बता पाया कि इनमें से गाय माँ कौन है और बछिया कौन है। अब उस व्यक्ति को ये पता चला कि इस राज्य का जो राजा है उसके दरबार में एक मंत्री है। वो मंत्री बहुत बुद्धिमान है और वो इस प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता है। तो व्यक्ति अपनी गायों को लेकर दरबार में गया और उसने अपना वही प्रश्न राजा के सामने दोहराया कि महाराज, मेरे पास ये 2 गायें हैं, परंतु मैं कई बार अत्यधिक भ्रमित हो जाता हूँ और मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि इनमें से माँ कौन है और बछिया कौन है। तो आपके दरबार में मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आपके दरबार में जो आपके मंत्री हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं। अब राजा ने उस मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने राजा का संकेत समझकर इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया और वो आया। उसने बहुत ध्यानपूर्वक देखा दोनों गायों को, लेकिन दोनों गायें बिल्कुल समान थीं। उनको किसी भी प्रकार से अंतर करना अत्यंत असंभव प्रतीत हो रहा था। तो जब कोई हल ना मिला, तो हल ना मिलते हुए देखकर उस मंत्री ने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन का समय मांग लूँ राजा से और इस समस्या का समाधान कल करूँ। तो उसने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए और मैं कल इस समस्या का समाधान आपको दे दूँगा। राजा ने उस व्यक्ति की ओर देखा और व्यक्ति की तरफ से संकेत मिलने पर राजा ने एक दिन का समय दे दिया। अब वह मंत्री अपने घर गया, बड़ा परेशान था। उसको परेशान देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तो मंत्री ने सारा वृतांत कह सुनाया। तो उसकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं इस समस्या का समाधान कर सकती हूँ। अब अगले दिन मंत्री दरबार में गया, वो व्यक्ति भी अपनी गाय को लेकर आ गया। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही सरल है, लेकिन उसके लिए हमें पहले गौशाला चलना पड़ेगा। तो सभी दरबारी, राजा, मंत्री और वह व्यक्ति और उस व्यक्ति की मंत्री की पत्नी अपने साथ गायों को लेकर गौशाला चले गए। अब वहाँ गौशाला में जाने के बाद दोनों गायों के सामने चारा डाला गया। अब दोनों गायें चारा खाने लगी। चारा खाते खाते एक गाय का चारा खत्म हो गया। तो जब चारा खत्म हो गया तो उसने दूसरी गाय के चारे में मुंह मारना शुरू कर दिया। अब दूसरी गाय बड़ी सरलता से एक और हट गई। तो मंत्री की पत्नी ने कहा, देखा महाराज, इस समस्या का समाधान करना कितना सरल है। देखिए, जिस बछिया ने, पहली गाय ने चारा खाना शुरू किया और उसका चारा समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद उसने दूसरी गाय के चारे में मुंह मारना शुरू कर दिया। तो वो बछिया है, वो बिटिया है। और गाय एक माँ के रूप में अपनी सरलता, अपने त्याग, वात्सल्य, करुणा, प्रेम, स्नेह, इन गुणों को आत्मसात करते हुए एक तरफ हो गई। उसने अपनी पुत्री के लिए खाना छोड़ दिया। ऐसा कार्य एक माँ ही कर सकती है। एक माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को 9 महीने पालती है, अपने रक्त से सींचती है। तो ऐसा त्याग, ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य एक माँ ही दिखा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें यह प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को के अंदर मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्यों को जागृत करने का प्रयास करें और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे, इसके लिए हम सभी का दायित्व बनता है। तो समय समय पर हम अपने बच्चों को रिश्तों की मर्यादा, प्रेम, स्नेह आदि मानवीय गुणों के बारे में बताते चलें और इसी प्रकार ज्ञान बढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। एक आह्वान आप सभी से कि धूमिल और धूसरित होते जा रहे नैतिक मूल्यों को, संस्कारों को पुनर्जीवित करने में हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद।